ये बताइए कि आप कितने सालों से जैविक कर रहे हैं? क्यों आपने जैविक करना चालू करा? क्या आपको आपके परिवार का सपोर्ट था जब आपने जैविक खेती में आए? लगभग 2007-8 से प्राकृतिक खेती की मुहिम से जुड़ गया था। परिवार में जब गुणवत्ता युक्त उत्पादन जब मिलने लगे तो काफ़ी उत्पादन की सराहना हुई। फिर हमने लोगों को सामने ये बात भी रखी गुणवत्ता युक्त उत्पादन है। इस समय में अभी गेहूँ, चने और सब्जियाँ, ये तीनों चीज़ों की खेती कर रहा हूँ। आपकी ये जो यात्रा रही है पिछले 15 वर्ष की, इसमें कोई आपको सरकारी सपोर्ट मिला है? होशंगाबाद जिले से 4 किसानों का चयन हुआ। 4 किसानों में से एक किसान को जिले के बेस्ट किसान का पुरस्कार देना था, वो मेरे को मिला था। नवदापुरम जिले का बेस्ट किसान का पुरस्कार मोदी जी द्वारा। तो मेरे को सर्वोत्तम कृषक का पुरस्कार भी मिला है 50,000 रुपये का मुख्यमंत्री द्वारा, यहाँ पे शिवराज सिंह जी द्वारा। बायोडायवर्सिटी बोर्ड है हमारे मध्य प्रदेश का, उनके तहत मेरे को 25,000 रुपये का पुरस्कार मिला। भोपाल में बुलाकर सम्मानित करा मेरे को। आप ये बताइए कि एक आम उपभोक्ता ये जैविक उत्पाद और एक रासायनिक उत्पाद में कैसे फर्क कर सकता है? प्रीतेश अग्रवाल, मैं सोल सोसाइटी का डायरेक्टर हूँ। आज हम आए हैं होशंगाबाद जिले में, नर्मदापुरम जिले में, मध्य प्रदेश के अंदर। और ये रूप सिंह राजपूत जी का खेत है और ये पिछले करीब 15 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। तो रूप भैया, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका क्या नाम है, पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसे आप जैविक खेती में आए, क्यों आपको लगा कि आपको जैविक खेती में आना चाहिए और कितने सालों से आप जैविक खेती कर रहे हैं? जी, मैं रूप सिंह राजपूत, ग्राम रोहना, जिला नवदापुरम से किसान हूँ। मतलब हम आज रूप सिंह भाई से बात करने के हमको ये पता चला है कि जैविक जो उत्पाद है और रासायनिक उत्पाद में क्या अंतर है। जैविक उत्पाद पूरी तरीके से जो जैविक खेत प्रॉपरली डेवलप हो गया, जहाँ पे माइक्रोबायोम पूरा सेट हो गया है और जिधर की टॉप सॉइल जो है भुरभुरी मक्खन जैसी मुलायम हो गई है, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और अगर उसकी बायोडाइवर्सिटी पूरी कंप्लीट हो जाती है तो वो सब सॉइल से सारा न्यूट्रिशन प्लांट को, और प्लांट की रूट चूँकि ये मक्खन जैसी मुलायम हो जाती है तो नीचे तक जाके पूरा न्यूट्रिशन उठाती है। तो उससे जो फूड क्वालिटी है वो न्यूट्रिशनली डेंस होती है। ये जो जैविक प्रोडक्ट हैं या जो भी आप उगाते हैं, इससे हेल्थ पे, मतलब मानव स्वास्थ्य पे, या हम उसको कैसे बता सकते हैं कि ये उनके लिए अच्छा है, मतलब क्यों अच्छा है, ये इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हम जब जो जैविक उत्पाद उगाते हैं हमारे खेतों से, तो उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट जो है, न्यूट्रिशन जो है मिलना चाहिए शरीर के लिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें है, मतलब न्यूट्रिशन, और वही भोजन हमारे लिए खाने योग्य है। दूसरा जो रसायन से जो भोजन हो रहा है वो हमारे खाने योग्य नहीं है, मतलब ना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है वो। तो इस कारण हम उसको जैविक उत्पाद को हम पसंद करें और उसको खाएं, और हमारी हेल्थ सही रहेगी उस उत्पादन को लेकर। आप जहरीले उत्पादन खाएंगे तो आपकी हेल्थ दिने दिन बिगड़ेगी, आप स्वस्थ रह नहीं पाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं मतलब कि आपका जो है फूड है, जी। क्योंकि आप पिछले 15 साल से जैविक कर रहे हैं, तो जो भी पूरा माइक्रोबायोम है या जीवाणुओं की कॉलोनी इसमें बन गई है और इससे वो जो है अर्थ के जो भी भूमि है उसमें से पूरा न्यूट्रिशन प्लांट को दे पाती है। तो सारे तत्व उसको मिल जाते हैं, जिससे कि आपका जो खाना है वो पूरा न्यूट्रिशनली डेंस होता है, बहुत हाई क्वालिटी फूड बन जाता है। ठीक है, तो ये हाई क्वालिटी फूड है, तो उसके सामने जो आप अभी प्राइस ले रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। तो एक तरीके से ये मेडिसिन ही है जो हम सबको दे रहे हैं, और दुनिया भर की जो बीमारी है उससे हम उससे को बचा सकते हैं। उपभोक्ता हमारे खेत में आए और हमारी मेहनत को देखें यहाँ पे, हमारे कार्य को, तो वो अपने आप में समझ जाएगा फिर वो कि इसका क्या मूल होना चाहिए। ठीक है, कुछ जिनको कुछ मूल को लेकर सस्पेंस है, मान लो, वो कहते हैं। और ये नहीं है कोई अमीर लोगों के लिए हमारा फूड नहीं है, सब सामान्य लोगों के लिए, मतलब कोई खरीद सकता हमारा। अच्छा, आप दूसरी एक बार बताइए, अभी तक आप कैसे इसको बेचते थे, और अभी जो सोल सोसाइटी ने एक आपके लिए एक जो नया व्यवस्था क्रिएट करी है जिसमें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप बेच सकते हो देश भर में, आपको क्या लग रहा है ये आपके लिए फायदेमंद है, और अभी तक किस तरीके से आप बेचते थे और ये आपकी अभी ज़िंदगी में किस तरीके से बदलाव ला सकता है?
ये बताइए। मैं अपने जैविक उत्पादन को लेके तो बाजार को लेके शुरुआत में मैं आपसे ही मिला था। हाँ, पिछले 15 साल पहले हमें 15 साल पहले, और आपने जो बाजार जो चालू कराया था, हाँ, उसी समय से हमारा बाजार में बिक्री चालू हुई है उत्पादन की। फिर कुछ लोगों में जानकारी मिली तो कुछ उपभोक्ता हमारे खेतों पे आने लगे। हमने कुछ होम डिलीवरी करी है, उनके घर पहुंचाने का काम। इटारसी के प्रशासन ने हमको ऑडिटोरियम भवन जो स्थान दिया है बाजार लगाने के लिए, उसमें हम प्रति रविवार जो भी हमारे प्रमाणित किसान हैं वो आ रहे हैं। जो भी उनके उत्पादन है वो अपना उत्पादन लेके आ रहे हैं। अब काफ़ी अच्छी बिक्री हो रही है, और जो बिक्री क्या हो रही है, मतलब जो उत्पादन हमारे हैं वो इतने लोग पसंद कर रहे हैं उनको कि इस समय वहाँ पे उत्पादन हमारा खत्म हो जा रहा है, पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। हमको क्या, अभी किसानों की, सैकड़ों किसानों की आवश्यकता है, वो जैविक की तरफ आए, जैविक उत्पाद करें, प्रमाणित हों वो बाजार के लिए, और वो हमारे साथ आएँ। उनका उत्पादन जो वो मूल्य तय करेंगे, उस मूल्य पे उनका उत्पादन बिक्री होगी। अभी जैसे सोल ने भी एक व्यवस्था आपको दी है, जो डिजिटल व्यवस्था की, जहाँ जी। पे आप ही अपना मूल्य तय कर सकते हैं। जी। और अभी ये जो उसी तरह का जो अभी आप बाजार जो इटारसी के अंदर आप जाके लगा रहे हैं, जी, इसी तरह की हमने एक डिजिटल व्यवस्था दी है, जी। जो बाजार जो है आपको हमने डिजिटल बाजार की व्यवस्था दी है। तो आपको क्या लगता है कि जी। वो किसान को किस तरीके से, किसान की जिंदगी जीवन में बदलाव लाएगी? अभी जो सॉइल ने जो हमको जो डिजिटल जो बिक्री के लिए जो व्यवस्था दी है, हम्म। तो इससे हमें बहुत काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। कई किसानों के पास में जो उत्पादन बच जाता है, बिक्री नहीं हो पाती है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। उनका ऑनलाइन बिक्री होगी, काफ़ी उपभोक्ता उनसे जुड़ेंगे, जानकारी मिलेगी उनको, और आपका घर बैठे उत्पादन बिक्री होगी उसकी। अब मैं तो जैविक प्रमाणीकरण के बारे में कुछ बताइए। क्या आपका ये जो खेत है प्रमाणीकृत है क्या ये 2013-14 से, इसके पहले से मैं कर रहा हूँ प्राकृतिक खेती। तो फिर जब विभाग को पता लगा तो ने मेरे को जानकारी दी कि आप प्रमाणीकरण कराएं, आपको बाजार में अगर उत्पादन बेचना है, अगर आपको कहेंगे कि भैया हम कैसे माने आपके उत्पादन या खेत पे आपके गए नहीं हो हम, तो उसके लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया है ये। तो हम उस प्रक्रिया पे जाएं, हम आवेदन करें, उसमें हम आपके खेत पे जो आप क्या बना रहे हैं, क्या उगा रहे हैं, वो सारा फार्म के माध्यम से भर के देना है आपको। सर्वे करने वाले आएंगे, आपके खेतों में देखेंगे कितना खाद बना रहे हैं, क्या कीटनाशक बना रहे हैं, कौन कौन सी फसलें लगी, उसके लिए आपकी पूर्ति हो रही है नहीं, कितना उत्पादन हो रहा है, ये सारा मेंटेन हम डायरी के माध्यम से करते हैं। और उनके जो सर्वे में जो अगर हम मानव जो उनके मानक है उस पर हम खरे पाए जाते हैं, तो वो हम प्रमाणित होते हैं। एक और कितना एकड़ में आपका ये सर्टिफाइड फार्म है? मेरा 4 एकड़ का फार्म है, वो सर्टिफाइड है। और कौन कौन सी आप इसमें क्रॉप लेते हैं? मैं धान की लेता हूँ, गेहूं की लेता हूँ, सब्जियां लेता हूँ, जो सीजनल सब्जियां रहती है उसकी, गर्मी में मूंग की फसल लेता हूँ। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। सिंह भाई, आप ये बताइए कि एक आम उपभोक्ता और वो कैसे जानेगा कि ये जैविक खेत है? क्या ये मिट्टी जो है जैविक खेत की रासायनिक खेत से कुछ फर्क रहती है? आप बताएं एक बार। जी, मैं पहले तो उपभोक्ता की जो बात आई है वो संतुष्ट कैसे हो, वो पहले जो किसान के खेत पे जाए, वो हफ्ते में एक दिन समय निकाले, अपने परिवार सहित को लेके जाए वहाँ, उस किसान को देखे कि वो क्या बना रहा है, क्या उगा रहा है अपने प्राकृतिक तौर पे खेती में। और उसकी जो मिट्टी, आप उसके खेत में जाओगे तो उसकी सौंधी खुशबू आएगी उसके खेतों से, ये उसकी पहचान नहीं, और रहेगी। ये बताइए कि ये जो मिट्टी है आपकी, हमने ये देखा कि ये ऐसी बिल्कुल मक्खन जैसी ये मुलायम मिट्टी है, जो है हमारी भुरभुरी है एकदम, बिल्कुल चाय पत्ती जैसी है, और इसमें है ना? बहुत से सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट्स की बहुत भरपूर मात्रा है इसमें, और इसमें बहुत अच्छी सुगंध है इसके अंदर, मिट्टी के अंदर सुगंध है इसमें, मतलब। तो ये आप बताइए कि रासायनिक खेत में भी इसी तरह की व्यवस्था रासायनिक रहती? खेत की मिट्टी इस समय इतनी हार्ड होते जा रही है, उसमें सारे बैक्टीरिया खत्म हो जा रहे हैं रसायन के कारण, तो बहुत इतनी हार्ड हो गई है, और उसमें इतना जहर है वो मिट्टी में कि ये वो उसका जो उत्पादन है वो खाने योग्य नहीं है। मतलब आज की स्थिति ये है, मतलब हम अगर स्वास्थ्य को लेके बात मतलब करें, अगर ये आप सिंपल भाषा में समझो तो इसके अंदर जो है जो अर्थवॉर्म है वो पूरे हैं, और जो रासायनिक खेत में ये सब नहीं रहते हैं, और पूरे कोई जीवाणु नहीं रहते हैं, जिससे कि जो फसल है उसमें न्यूट्रिशन नहीं रहता है रासायनिक खेत में, वो जो ऊपर से दिया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, है ना? आपके इसमें प्राकृतिक तरीके से नीचे से प्रकृति दे रही है पूरा न्यूट्रिशन, है ना? और तो ये न्यूट्रिशनली डेंस फूड की जो परिभाषा है उसके अंदर आएगा आपका जो खाना। इससे जो है
उपभोक्ता को पूरा न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए प्राकृतिक तरीके से वो मिल पाता है, मिल पाएगा वो। है ना। और ये जो आप बता रहे थे कि क्या इसमें हम अभी केचुए देख सकते हैं या चींटियों के बिल देख सकते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी की बात है? हाँ देख सकते हैं, बिल्कुल पूरा है, मतलब या तो कुछ जैसे बामी है हमारे खेतों की मेड़ों पे, हाँ बामी बनी हुई है। हाँ, अभी आप इधर देखेंगे तो एक बामी ये बनी थी अभी, दिखाइए ये बारिश में दिखाइए दिखाइए दिखाइए। थोड़ा सा बैठ गई है, ये बामी का ही ढेर था ये इसकी जो मिट्टी है नीचे की आई है तो ये। हाँ, तो ये आप देखिए कि यहाँ पे ये चींटियों के जो बिल हैं और जिसको बाम्बी बोलते हैं, ये जो है जैविक खेत में दिखना एक उसका प्रमाणीकरण है कि ये एक जैविक खेत है जहाँ पे कोई रसायन नहीं डला हुआ है। ये चींटियां घूम रही है, ये दिखाओ दिखाओ चींटियां, बड़ी मात्रा में देखिए चींटियां हैं ये, है ना। तो यहाँ पे सब तरह के जो जीवाणु हैं और जो प्रकृति की व्यवस्था है पूर्ण है यहाँ पे, जो रासायनिक खेत में नहीं रहती है ना। रूप सिंह भाई, आप ये बताइए कि आप जो दूसरे जैविक किसानों को क्या एडवाइस करेंगे, और जो रासायनिक किसान हैं उनको क्या आपकी एडवाइस रहेगी, है ना। और या जो जैविक में आ गए हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको क्या आपकी एडवाइस रहेगी, हम कैसे इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को हम लोग इसको जैविक खेती में ला सकें और एक न्यूट्रिशनली डेंस फूड समाज के लिए और सोसाइटी के लिए उगवा सकें। अभी जो वर्तमान में जो किसान कर रहे हैं, जिनके पास में जो अपने खुद के संसाधन है वो कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। उनके लिए नई व्यवस्था आपने जैसे वो सॉइल लेके आए हैं, हाँ। उसको उत्पादन किसान डालें, वो शुरुआत करे, उससे रासायन को खत्म करे वो अपने खेतों से। और जो किसान पहले से कर रहे हैं उनका कहीं उत्पादन कम आ रहा है तो वो भी सॉइल के उत्पादन को उपयोग करें अपने खेतों में, जिससे उनका उत्पादन में वृद्धि होगी और लाभकारी व्यवस्था बनेगी उनके लिए, और वही गुणवत्ता युक्त उत्पादन होंगे उनके जो प्राकृतिक तरीके से होते हैं सॉइल को उत्पन्न करने से, और किसानों की उत्पादनता बढ़ेगी, उसमें मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी। जो मतलब रासायनिक किसानों के लिए मतलब क्या चैलेंजेस रहेंगे और वो ऑर्गेनिक में आने के लिए? उनके लिए चैलेंजेस कोई बड़ी बात नहीं है, किसान तो खेती जो करता है वो उसको उतना श्रम वो करना पड़ेगा। हम जब प्राकृतिक खेती में आ जाएंगे या हमको प्राकृतिक न्यूट्रीमेंट हम खेतों में डालेंगे तो हमारी खेतों की गुणवत्ता बहुत अच्छी बढ़ेगी, मतलब उसमें रसायन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं हमको। तो ये उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है, ये तो एक उनको सपोर्ट है बढ़िया, और इस पे आए मतलब वो प्रकृति को बचाएं, सेवा करें और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें इस बात। आपको क्या लगा कि आप जब से जैविक खेती कर रहे हैं उससे स्वास्थ्य पे आप क्या आपके परिवार का स्वास्थ्य और वो उसमें क्या आपको लगा अंतर है? जब से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ तो मेरा जो 5 सदस्य का परिवार है उसका मेडिकल खर्च 0 है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और वही पड़ोस में मैं देख रहा हूँ कि 1 लाख से 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं मतलब परिवार में, और स्वस्थ नहीं है, सुखी नहीं है, मतलब वो ये स्थिति गंभीर स्थिति है मतलब ये आज। तो मैं इसी को लेके कहूँगा कि मतलब कि वो जैविक खेती की तरफ आए किसान, और स्वास्थ्य और ये सारी चीज़ें सब देखें। और मैं वर्तमान में 52 साल की उम्र पार हो गई, मैं 53 में जा रहा हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ मतलब। और जो 2 मजदूर काम करते हैं वो उतना काम मैं एक दिन भर में करता हूँ उनसे आगे बढ़ के, ये मेरी कार्य क्षमता है अपनी। और मेरा जो खान पान है पूरा एकदम प्रकृति को जह रहे थे, पूरा खान पान घर का है, बाजार से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो भी हमको अलग चीज़ें लग रही तो हमारे जो मित्र हैं उनसे हम जैविक खेती कर रहे हैं, उनसे लेते हैं और वही उत्पन्न हम घर में यूज करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जो किसान जिन्होंने जैविक खेती चालू करी है और अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके लिए क्या संदेश होगा, कैसे मतलब वो इस चीज़ को से बाहर आए और सक्सेसफुल हों? वो हमारे साथ आए, हम जो कर रहे हैं वो देखें, हमारी कार्य को देखें, हमारे उत्पादन का बाजार देखें, वो हमारे उत्पादन की गुणवत्ता देखें, वो ये फॉलो करें वो। और जहाँ भी आपको जैविक खेतों में आदान मिल रहे हैं डालने के लिए वो वहाँ से लें, और रासायन को त्यागें, मतलब रासायन को छोड़ें, मतलब वो पूर्ण रूप से। ये बड़ा संदेश है आज लोगों के लिए। चलो बढ़िया। रूप सिंह भाई, ये बताइए कि ये जो जैविक उत्पाद हैं ये मतलब रासायनिक उत्पाद से क्यों महंगे होते हैं? जो जैविक खेती से जो उत्पादन होते हैं
एक तो बहुत गुणवत्ता युक्त होते हैं, मतलब पूरे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसके अंदर। ये गुणवत्ता जो आप बात कर रहे हैं, गुणवत्ता मतलब ये गुणवत्ता का मतलब क्या है? मतलब कैसे गुणवत्ता उसमें अच्छी रहती है, बताइए गुणवत्ता आप। अच्छी रहती है उसमें। एक तो रासायनिक खेती के जहर मतलब जहर नहीं रहता उसमें किसी प्रकार जहर का। यानी मतलब पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड वाला जहर नहीं रहता उसमें। हाँ मतलब रसायन में जैसे अभी आप धान की फसल करते हैं, जी तो आप ये बताइए, या ये वेजिटेबल करते हैं, जी। है ना? तो रासायनिक खेती में वो कौन कौन से जहर मतलब कौन से पेस्टिसाइड डालते हैं, और आप क्या करते हैं उनकी जगह, ये बताइए पहले। अभी जैसे मैं मूंग की खेती को लेके बताता हूँ हाँ। कि मैं जो मूंग की खेती करता हूँ, तो उसमें मूंग की बोनी हमने की और तत्काल ही उसमें कीट नियंत्रण के लिए हम टी आकार की खुटी गड़ाते हैं। उसी टी आकार की खुटियों में फेरोमोन टेप बांध देते हैं। उसी के ऊपर एक चिपको वाला एक कार्ड आता है बाजार से, वो ले लेते हैं। हम अपने घर पे बना सकते हैं उसको ग्रीस लगाकर। ये तीनों चीज हम लगाते हैं। वो टी आकार जो खुटिया रहती है उस पर पक्षी बैठता है यहाँ पे। तो जब कोई भी तितली हमारे खेत से मिट्टी से निकल के सुड्डी से जब वो अंडे देने के लिए पौधे पे आएगी, उसके पहले या तो वो पकड़ लेगा, कौन जो पक्षी बैठा है, चिड़िया जो बैठी है हमारी खेत में, वो पकड़ लेगी, या फिर वो आके पीले वाले टेप में चिपक जाएगी, या वो फेरोमोन टेप में फंस जाएगी। ये प्रक्रिया जो है वो शुरुआती दौर की है। मतलब जब ये उसमें रुक जाएगा कीट, तितली रुक जाएगी, तो कीट बढ़ेगा नहीं। मतलब ये प्रक्रिया हम करते हैं। फिर जब वो आगे जब वो फसल और बढ़ती है, दूसरे महीने में जाती है, तो उसमें ये हम जो अपने खेतों पे जो बना रहे हैं, जीवामृत बना रहे हैं, घन जीवामृत बना रहे हैं, गोमूत्र से हम कुछ 10 पत्तियाँ के काढ़ा बना रहे हैं, इनका स्प्रे कर देते हैं हम। तो वो बदबू जो आती है मठे की, तो जो भी जीव की जो प्रजनन क्रिया होती है, कोई भी जीव हो, मानव जीव हो या कीट पतंगा हो, वो शुद्ध जगह में ही उसकी प्रजनन क्रिया होती है। तो आप खेतों से मठे की बदबू आएगी गोमूत्र की, तो प्रजनन क्रिया उसकी बाहर होगी, हमारे खेत से बाहर। या तो उड़ के जाएगी तो लार्वा जो छोड़ेगी तो नष्ट हो जाएगा, या वो दूसरे खेतों में जाके छोड़ेगी वो। ये प्रक्रिया है हमारी। जब उसकी कटाई के समय आता है तो हम हाथों से कटाई कराते हैं, जिसमें 2 दिन कटाई करके खेत में पड़ी रहती है फसल, वो प्राकृतिक तौर से सूख जाती है। और जब उसकी फिर थ्रेसिंग कराते हैं हम, तो इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल लगा ही नहीं हमारे खेत। और जो भी चीज़ें लगी हैं उसमें वो सब हमारे खेतों में तैयार हुई चीज़ें लगी हैं। जैसे हमारा जीवामृत है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, टी आकार की खुटियाँ हैं, ये सब लगाने के लिए हमने अपने फार्म पे ही सब तैयारी की। पड़ोस में हम देख रहे हैं जो किसान कर रहे हैं, वो कोराजन करके एक जहर है उसको डालता है, और भी उससे बड़े घातक जहर आ रहे हैं उनका स्प्रे करता है कीट नियंत्रण के लिए। फिर उसमें फफूंदनाशक डालता है। जब वो कटाई के समय आता है तो वो एक प्रोटोक्लोर करके एक जहर आता है, जो उसको 2-3-4 घंटे में पूरी फसल को जला के रख देता है, और फिर हार्वेस्टर से कटाई करा लेते हैं उसकी। अब ये बताइए कि ये जो जितने भी पेस्टिसाइड हैं या वीडीसाइड डाल रहे हैं, ये कितने हानिकारक हैं, मतलब मानव स्वास्थ्य के लिए या जो है प्रकृति के लिए? ये इतने हानिकारक हैं कि मेरे गांव के मेरे मित्र 4 लोग इसी खेती करते हुए और 43-50 साल के बीच में उनकी मृत्यु हो गई। किसी को हार्ट अटैक से हो गई है, किसी को कैंसर हो गया, 2 लोगों को तो कैंसर हो गया था। परिवार में कई लोग जो है पूरे शुगर से भरे पड़े हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर से। तो ऐसी गंभीर स्थितियां बन रही। मतलब तो हम ये जहरीला उत्पादन और जहरीला भोजन करें हैं। मतलब इतना खर्चा तो हमारा जैविक उत्पाद में नहीं है, उतना खर्चा हमारा मेडिकल खर्च में हम देख रहे हैं। तो हम ये उपयोग करें और किसान को बढ़ावा दें इसके लिए कि आप जैविक हो, आपका जो भी मूल्य रहेगा वो हम उस मूल्य से हम खरीदेंगे। और वो किसान के खेत में आए, वो अपने हाथों से खुद निरीक्षण करें किसान के यहाँ पे कि वो किस तरीके से खेती कर रहा है। हफ्ते में 1 दिन समय देंगे, काफ़ी समझ आएगा उसको। और वो उसको महंगा ना कहें, जैविक उत्पाद जो जब बाजार में या जहाँ भी मिल रहा है किसानों के द्वारा, उसको महंगा नहीं कहें, उसको गुणवत्ता युक्त कहें, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे उस चीज़ों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रूप सिंह भाई। तो ये संदेश है हमारा उपभोक्ता के लिए और बाजार के लिए। आपकी ये धान है क्या है, मतलब कैसा है ये, बारे में बताइए। ये भी धान निकली है मेरे खेत से। जैविक उत्पाद ये CSR 30 करके एक वैरायटी है धान की। अभी वैज्ञानिक ने नाम दिया है, ये देसी वैरायटी में अच्छी। वो तो अभी नाम इसका क्या खूबी है इस वैरायटी की, मतलब ये कि बासमती, कौन सी बासमती है, नॉन बासमती है? ये बासमती वैरायटी है। ये काफी खुशबूदार इसका चावल रहता है और बड़ा मिठासदार चावल रहता है। मतलब अच्छा, अभी इसका चावल हम बनवाएंगे, फिर इसकी बिक्री करेंगे।
और पतला चावल रहता है इसका, हम्म, ज़्यादा मोटा नहीं रहता, पतला चावल रहता है और मिठाईदार चावल है इस वैरायटी का। अच्छा। और उत्पादन कम होता है इसका, क्योंकि इसमें गुणवत्ता बहुत अधिक है। अभी जो देख रहे हैं हम कि हाइब्रिड जो बीज आ रहा है उत्पादन तो बहुत हो रहा है उनका, मगर उनकी गुणवत्ता नहीं है उनके अंदर। तो आप ये कहना चाहते हैं ये मतलब बहुत ही अच्छा और उच्च क्वालिटी का बासमती राइस है, तो अन्य बासमती से कैसे अच्छा है? अन्य बासमती से टॉप का जो वैरायटी है, जो टॉप की है, वो वाली वैरायटी लगाते अच्छा, हैं। ये टॉप variety। सरवदी गेहूँ, हाँ, कौन सा ये सरवदी वैरायटी है, मतलब धान की। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जो सरवदी वैरायटी है हमारी, वो हमारी यहीं की वैरायटियाँ और देसी वैरायटियाँ, हाँ, वो हमारे खाने योग्य है मतलब। और जो हाइब्रिड जो वैरायटी है वो उसमें उत्पादन बहुत अधिक होता है, मगर उसकी गुणवत्ता नहीं रहती सही, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत तो बढ़िया। ये वैरायटियाँ का एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है इसकी, ये बढ़ती ज़्यादा है, थोड़ा सा डर रहता है गिरने का, कई बार नुकसान हो जाता है, मगर गुणवत्ता इसकी से बढ़ के कोई दूसरी धानों में गुणवत्ता नहीं है इसकी। इस कारण ये वैरायटी को हम लगाते हैं। ये पूर्णतः जैविक है? पूरा जैविक है, मतलब ये हमारी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने खेतों में जो लगने वाला जो फर्टिलाइजर है वो अपने खेतों में यहीं तैयार करता हूँ मैं। तो इसमें हमारे गोबर, गोंजन, गोमूत्र, कचरा खेत का जो एक्स्ट्रा है उसको निकालते हैं, वो इसको हम पूरा विधिवत लेहर द्वारा बनाते हैं, और जब ये सड़ा हो जाता है तो इसमें हम जीवामृत बनाकर डाल देते हैं, जिसमें हमारे जो गोबर गोमूत्र के जो बैक्टीरिया जीवाणु हैं वो इसमें सक्रिय हो जाते हैं। ये इसमें ट्राइकोडर्मा हमने लिक्विड वाला डाल दिया है, ये तैयार है। अभी जो सब्जी हमारी लग रही है उसमें हम इसको भर भर के अभी छिड़काव करेंगे खेतों में, तो ये बढ़िया तरीके से पूरा तैयार हो गया है। ये बिल्कुल चाय की पत्ती जैसा बन गया है, और इसमें काफ़ी बैक्टीरिया है इसमें, ये पूरा तैयार हो गया है ये। फिर जो भी नरवाई है हमारे खेतों की, नरवाई को हम रोटावेटर के द्वारा खेतों में मिला रहे हैं, तीनों फसलों की। ये कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। हमारे पास में जो गाय है, 4 गाय, इसका गोबर निकल रहा है प्रतिदिन, उसका ताज़ा गोबर जीवामृत बनाकर गोमूत्र उसका पूरा हम उपयोग कर रहे हैं खेती में हमारी। और जो भी उत्पादन वर्तमान में हमारी खेती से हो रहा है वो उससे पूर्ण रूप से हम संतुष्ट हैं। ये गाय भी जो हमारी है देसी वैरायटियों की गाय है। ये जो गिर से गिर का वो कराया हमने, कराया इसको साहिवाल बनाया है देसी गाय से। तो दूध इनका 3-3 लीटर है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं रहता, मगर दूध इतना गुणवत्ता युक्त रहता है कि कहीं नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया। और फिर नेचुरल तरीके से ये अपना इनका पालन हो जाता है। अभी आप जर्सी गाय लाएंगे तो उनको बाजार का दाना, बाजार का ट्रीटमेंट, कई प्रकार की व्यवस्था है। वो तो बेकार। और ये हमारी नेचुरल तरीके से फिर जो गाय का जो भोजन है वो भी हमारे फार्म के बाहर का नहीं है। हम तो गाय को छोड़ देंगे, अभी गाय बहुत से लोगों को चरने जाती है उधर, जिनको जंगल में नहीं चराते हम। हमारे खेत की घास पूरा हमारे घर के जो निकलता है दाना, ये सब तैयार करते हैं। अभी हरी घास लग गई हमारी खेतों में, हमारी मेढ़े हैं बहुत, मेढ़ों का पूरा घास निकलता है। ऐसे प्रकार से हम, जैसा हमारा स्वस्थ भोजन है वैसा ही स्वस्थ हमारी गाय का भोजन भी है।